कोटी कोटी प्रणाम. आणि आता आपण स्पर्धेला सुरुवात करूया. सो टीम स्पार्टन्स आर रेडी. बहुत ही खूबसूरत माहौल में ये प्रतियोगिता खेली जा रही है. टीमों को अगर हम देखें तो थरन्या फाइटर्स, फ्यूजन फिटनेस, कायरा किंग्स, SK, आर्या 11, एंड देन वी हैव कटिल, श्रेया 11, टीम साई 11, छेड़ानगर वॉरियर्स, युवन एंड रियान 11, द डिफेंडिंग चैंपियंस गांव देवी बॉयज. JMJ हमारे सनल भाई की टीम है. देन वी हैव गॉट SKM, स्पार्टन्स, MB and AR 11. 16 teams, one dream, and only one dream can be achieved tonight. और हमारे तमाम पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हुई. नंदू भाई कदम, मंगेश आदत राव, सतीश शेट्टी, विशाल बिलिये, ओमकार, बापू देसाई और हमारे काबिल दोस्त मोंटी खोपकर, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी दिस ईयर एज वेल. नवदुर्गा मित्र मंडल, जो नवदुर्गा है, शक्ति की देवी है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, सिद्धिदात्री, महागौरी, कालरात्रि, तो जो नवदुर्गा है उसको भी आज हम याद करेंगे. और खेल की शुरुआत होगी. दोनों ओपनिंग बैटर्स अब आ चुके हैं यहाँ पर. दिवस रात्रि क्रिकेट प्रतियोगिता पिछले साल मुझे याद है गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर बहुत ज़बरदस्त शोभा यात्रा निकली थी. और नंदू भाई और उनकी जो टीम है उसने कर दिखाया था, जो करुण दाखवले बोलते हैं ना. और इस साल बहुत अच्छा रिस्पांस, हमारे दोनों अंपायर्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं. बॉलर एंड पर है अंपायर सुशांत मांजरेकर, स्ट्राइक एंड पर है अंपायर सतीश कुरूप. हमारे साथ में अजीत पुत्रन, लेजेंडरी क्रिकेटर कम अंपायर कम ऑब्जर्वर. वी वेलकम यू एज वेल. तो खेल की शुरुआत पहला ओवर करेंगे. शैलेश बैटर है, यतीन नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, अनिकेत पहली ओवर बहुत अच्छा काटा, लेग कटर. अगर ये लेदर बॉल क्रिकेट होता तो वाकई में ये दिस इज द स्टॉक बॉल ऑफ सतीश शेट्टी विच वी हैव विटनेस फॉर सो मैनी ईयर्स. और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, तो सिद्धेश दलवी ने जो अभी बैटिंग की उसके लिए 500 रुपये का एक अवार्ड है जो उनको कलेक्ट करना है. एंड सतीश शेट्टी who played A division cricket, just imagine the kind of player he is. An engineer, now a successful business leader, our role model, the legend of legends. सचिन सावंत को भी हम मिस कर रहे हैं. सचिन, where are you? खेल रहा है सचिन. सो इस बार बेहतर बॉल दी, मिस टाइम कर दिया है. हालांकि कैच का कोई खतरा नहीं था. बॉल एक्स्ट्रा कवर की ओर जाती हुई 1 रन को 2 में तब्दील करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर. नवदुर्गा चषक 2023 मई महीने का आखिरी सप्ताह और बारिश का अंदेशा है, लेकिन इसके पहले ये नवदुर्गा चषक का जो कमिटमेंट है उसको पूरा करते हुए अगली गेंद बॉल नीचे रहती हुई इस बार बॉटम एंड का इस्तेमाल किया, पुश किया, 1 रन लिया. बहुत अच्छी बल्लेबाजी. इस वक्त स्कोर बोर्ड को घुमा रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 बगैर किसी नुकसान के. नवदुर्गा चषक में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत. tenniscricket.in पर हमारे तमाम नाजरीन, इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल. इस बार बढ़िया गेंद, स्टंप के एक तरफ निरंतरता के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर शैलेश, ये बहुत ज़रूरी रहेगा टूर्नामेंट के आखिरी दिन आपकी गेंदबाजी की वो धार दिखाते हुए. स्कोर अभी भी रुका हुआ है 4 पर. पहला ओवर इस वक्त अंजाम किया जा रहा है. स्टंप्स के करीब आकर ओवर पिच बॉल दी और इसको लॉफ्ट कर दिया है. इस बार भी 2 का मौका है और बड़े आराम से 2 रनों को थोड़ा गिर गए, गिरते पड़ते मरते, लेकिन ये मुंबई कर है, ये गिरता भी है, ये उठता भी है. ट्रैक पैंट के ऊपर कुछ मिट्टी भी लगी, लेकिन दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं. 2 रन. सो स्कोर नाउ रीचिंग 6 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ओवर. आइए मोंटी से ओपिनियन जानेंगे. मोंटी, पहले ओवर के बारे में आपके विचार. एक बहुत अच्छा मैच सर यहाँ पर चल रहा है. गिरते हैं शेरे सिपाही मैदान जंग में, वो क्या लड़े जो मैदान में गिर जाए. यतीन और अनिकेत ने शुरुआत की है सर. यहाँ पर देखिए पहले ओवर में जो रन्स बने हैं वो 6, एक अच्छी शुरुआत है. और अब तक हमने इस मैदान पर
सर सबसे सर्वाधिक सर्वोत्तम रन्स देखे वो 69 देखे हैं और ये अच्छी शुरुआत है, इसी तरह से खेलते रहेंगे। एक गेंदबाज है सिद्धेश जिन्होंने बिल्कुल स्टंप अटैक किया है, खेलने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने जो कहा कि रन रोटेट किया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपको चौका मारने का मौका नहीं मिल रहा है या फिर सिक्स नहीं लगा सकते हो तो आपको इक्के दुक्के पर हर हमेशा जाना चाहिए। इफ़ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग, डू स्मॉल थिंग विथ ग्रेट वे। चौका नहीं मार सकते हो, छक्का नहीं मार सकते हो, एक लो दो लो, अच्छी शुरुआत। नए ओवर करेंगे मंदार के सामने अब चुनौती एक अच्छा ओवर करने की। बैटर है अनिकेत, 6 विदाउट एनी विकेट्स। फ्लाइटेड बॉल थी, लोअर फुल टॉस को ड्राइव कर दिया, 1 रन रहेगा वहां पर। फुल टॉस बॉल एक आसान बॉल होती है और हम सब ने जीवन में एक बार तो फुल टॉस खेला भी है और फुल टॉस किया भी है। सो फुल टॉस को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। 7 विदाउट लॉस। बैटिंग फर्स्ट। इस बार बॉल नीचे रही, काटना चाहते थे लेकिन बॉल चली गई पीछे वाइडिश गली में, पर्दे को लगी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8। अभी भी थोड़ा शांत और संयम भरा क्रिकेट चल रहा है। 8 विदाउट लॉस। 6 ओवर के मुकाबले में मेरे ख्याल से कम 50 का लक्ष्य। मोंटी मेरे ख्याल से 50 शुड बी अ गुड स्कोर हियर। निश्चित तौर से सर, और मंदार एक ऐसे बेहतरीन गेंदबाज है जिन्होंने अपने प्रतिभा के पुट इस मैदान पर दिखा दिए हैं। धीमी गेंद थी, इस बार विकेटों के सामने खेला है, मिड ऑन की ओर जाती हुई, जहां पर 1 रन। तर नितीन मोरे यांच्याकडून जे 500 रुपये सिद्धेश दळवीसाठी बक्षीस आलं होतं ते आता आपण देणार आहोत। सिद्धेश दळवी या नितिनजी मोरे यांच्या शुभ हस्ते घ्या। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर। सिद्धेश नाम में ही सिद्धि है एंड गुड जॉब। तो खेल की एक बार फिर से शुरुआत। मंदार, बहुत ज़्यादा वाइड बॉल थी, ऑफ स्टंप को कवर किया। एक अच्छा बैटर वही होता है जिसे पता हो उसका ऑफ स्टंप कहाँ है, जाने दिया। अच्छा जजमेंट था वहाँ पर बैटर का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुँचा है 2 अंकों में, 10 बगैर किसी नुकसान के। मॉन्स्टर बॉयज थोड़ा सा आगे की तरफ आए, शॉट में ज़्यादा ताकत नहीं थी, कैच लेने का प्रयास और यहाँ पर 2 रन। 2 रनों का बहुत अच्छा असरकारक इस्तेमाल किया मोंटी। ये मैदान जबकि 2 रन के लिए शायद थोड़ा ठीक नहीं भी है, लेकिन आपका स्किल है कि बॉल को आप कहाँ प्लेस करते हैं और 1 को 2 में तब्दील करते हैं। निश्चित तौर से सर इस मैदान पर बहुत बड़ी परीक्षा ली गई है, इम्तिहान लिया गया है और क्षेत्र रक्षकों का, और क्षेत्र रक्षक अच्छा क्षेत्र रक्षण भी करते हुए नजर आए। इस वक्त थोड़े से गलत हुए थे। इस बार स्विच हिट लगा दिया, सड़क पे कड़क, और ये स्विच हिट अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। सतीश कुरूप यहां पर 4 रन देते हुए शानदार स्विच हिट, सड़क पे कड़क, धड़क धड़क। पहला आक्रामक शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ की ओर खेला है। 1 रन जरूर, और ये सही तकनीक भी है मोंटी, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल अप्रोच इन ग्रीन बॉल क्रिकेट। बड़ा शॉट खेल के 1 रन लेके स्ट्राइक को बदलो, और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पर। 2 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर है 17 बगैर किसी नुकसान के। रन रेट 8.5 पर ओवर। पहले ओवर में 6, दूसरे ओवर में 11। बढ़िया सोच समझ कर खेल रहे हैं। पहले तो आपने देखा कि पहले ओवर में जो रन्स बने थे 6 रन, और उसके बाद 17 यानी कि 11 रन इस ओवर में आए। और जो स्विच हिट खेला है, और आपने कहा कि पहला आक्रमण, ये ही खेल खेलना होगा और जो 50 रनों का जो स्वप्नवत आंकड़ा है उसे छूना होगा। आज सर इस मैदान पर दूसरे मैच में 50 रन बनाए गए हैं, चेस किया गया है, तो निश्चित तौर से रन आपके पास 50 से लेकर 60 होने चाहिए। नहीं, और अपने ही लक्ष्य को तोड़ते रहना, अपने ही कीर्तिमान को तोड़ते हुए आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है मोंटी कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे लेकिन छोटे रहेंगे। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आप सेफ नहीं रहोगे लेकिन आप बड़े बनोगे। और 4 जोन होते हैं, एक कंफर्ट जोन है, डेंजर जोन है, लर्निंग जोन है और ग्रोथ जोन है।
तो जब आप कंफर्ट जोन से निकलकर डेंजर जोन में आते हैं तब आपको अपना प्रदर्शन करना है, और जब आप लर्निंग जोन में अच्छा करते हैं तो आप फिर ग्रोथ जोन में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बिल्कुल के सही कहा सर आपने। तो यहाँ पर शुरुआत होती हुई नए ओवर की, पहली गेंद और पुल कर दिया है, और बड़े आत्मविश्वास से खेला गया ये जन्नाटेदार चौका। इनके गाने सुनने का मजा है। इनसाइड आउट खेल दिया, कैच आउट का खतरा, और यहां पर विकेट। ये बहुत जरूरी था, बहुत ही उम्दा कैच। इनसाइड आउट खेलते हुए गैप में खेलने का प्रयास, लेकिन एक आसान कैच, और पारी समाप्त होती हुई यहां पर बल्लेबाज की। सैमुअल को मिलती हुई सफलता। मानो सैमुअल, जैसे वेस्ट इंडीज के मरलॉन सैमुअल्स थे, वैसे ये सैमुअल तिलक नगर का, और बहुत अच्छा काम किया है। ये पार्टनरशिप तोड़ना बहुत ज़रूरी था। ये पार्टनरशिप थोड़ा खतरे का अंदेशा लेकर आई थी, लेकिन 21 के योग पर गिरने वाला पहला विकेट, 15 रन बनाकर आउट हुए, 10 गेंदों का सामना किया यतीन ने नए बल्लेबाज के रूप में उतरते हुए। पंकज 5-4 का क्षेत्ररक्षण है, 5 ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर, और यहाँ पर बहुत अच्छा समा बांधता हुए टूर्नामेंट। ऑफ तिलक नगर, फॉर तिलक नगर, बाय तिलक नगर, नवदुर्गा चषक आकर्षण का केंद्र बिंदु। बॉल थी, अपील और आउट। जी हां, एक परफेक्ट गेंद। टेनिस बॉल क्रिकेट में अगर आप कॉट बिहाइंड होते हैं, मतलब बॉलर ने लाजवाब गेंद की है। व्हाट अ कैच। कैच लिया, लाहौर आया, मतलब लाहौर अपने को जाना ही है, एक दिन अपना ही है। सर यहाँ पर जो गाना भी बज गया था गड्डी लेकर, तो यहाँ पर एक गड्डी दी जा रही है, यामा रे ZR 125 बाइक 125 सीसी। मतलब मेरे लिए तो ये सपना था। अपने ज़माने में मोंटी ज़्यादा से ज़्यादा सोने की चेन या कलर टीवी, फ्रिज थे। अब और नंदू भाई और नवदुर्गा मित्र मंडल के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा आने वाले सालों में हम कार को देखें। सर आपको बता दूं 125 नंबर है, और वो उस गाड़ी की कीमत भी 1,25,000 है। वेरी गुड। खिलाड़ियों को लखपति बनाया जा रहा है, और ज़रूर लखपति बनी है, लेकिन लखपति के साथ साथ अगर शादी हुई है तो अच्छे पति भी बनिए, ये बहुत ज़रूरी है। स्कोर 22, 2 विकेट के नुकसान पर, 2 बैक टू बैक विकेट्स। हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल कर दिया, बिल्कुल खाली जगह से गुजरती हुई, यहाँ पर बिजी ट्रैफिक पर लैंड होती हुई गेंद, और ये आलिशान चौका। बजा था इस बार ऑन ड्राइव बॉल कुछ समय हवा में रही, वाइडिश मिड विकेट से इस गेंद को इसके पहले थ्रो किया जाता। रन पूरा करते हुए बैटर मधुर को एक मधुर पारी खेलनी होगी, और वो बल्ले से मधुर आवाज़ आई थी जब ऑन ड्राइव खेला था। ओवर समाप्त होते हुए 3 रन बने, 27, 2 विकेटों के नुकसान पर।
पिछले ओवर में 10 रन आए लेकिन 2 विकेटें गिरी। मॉन्टी, एक ओवर में 2 विकेटों को लेना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट सैमुअल के लिए है, लेकिन सामने सैमुअल ने 10 रन खर्चे भी किए, 2 चौके भी आए। इसको आप किस तरह देखते हैं? दोनों बहुत अच्छी गेंदें हमने देखी थी। दोनों विकेट्स उन्होंने लिए, वो बड़ी विकेट्स लिए, लेकिन इस मैदान पर एक गेंद अगर आप खराब करते हो तो फिर चौका जाता है। 10 रन दिए, नो प्रॉब्लम। शिवा रामाकृष्णन जब गेंदबाजी करने के लिए आते थे, सुनील गावस्कर साहब उनको गेंद देते थे, कहते थे कि आप 10 ओवर करो, 50 रन दो, लेकिन मुझे 2 अच्छे विकेट दे दो। सेम यहाँ पर सैमुअल ने किया है। और आपने कहा वेस्ट इंडीज के सैमुअल, बिल्कुल ये सैमुअल बहुत अच्छा खेल खेल रहा है आज। नए ओवर की शुरुआत स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, आसान नहीं होता, अपना विकेट तोहफे में दे दिया और एक और विकेट का पतन यहाँ पर नए ओवर में हमें देखने को मिल रहा है। एक्सीलेंट बॉलिंग एंड विकेट नंबर 3 गॉन। मधुर आउट हो गए, छोटी पारी खेली, 5 रनों की, ज्यादा रन नहीं बना पाए थे मधुर अगर अच्छी पारी खेलते तो जियो मार्ट पे जो मधुर शुगर मिलती है उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते। अब नए बैटर है विहंग को अच्छा खेलना होगा। नए ओवर की शुरुआत कर चुके हैं यहाँ पर गेंदबाज शैलेश। पहले ओवर में केवल 6 रन दिए थे और उनको रिपीट किया गया है। क्षेत्ररक्षण अगर देखें तो अब ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी हैं। ऑफ और ऑन की लड़ाई जारी रहेगी इस मैदान पर। नवदुर्गा मित्र मंडल आयोजित नवदुर्गा कप। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी तेज थी और बराबर लाइन और लेंथ दोनों पर बीट किया। बैटर को बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था। देखिए, बैकफुट पर खेलने का मॉन्टी एडवांटेज है कि आपको एक आधा यार्ड ज्यादा देखने मिलता है, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन मिसिंग था। ओवर पिच बॉल अभी स्ट्रॉन्ग जोन में है और यहां पर मिड विकेट पर कैच दे दिया। पिछली बॉल बिंदी गेंद थी, इस बार स्ट्राइक से पीछा छुड़ाने का प्रयास और एक और बड़ा विकेट का पतन मॉन्स्टर बॉयज का। स्पार्टन्स बहुत बढ़िया खेलते हुए। ही दुनिया माया जाल मनुजा जाग जरा। माया जाल आपल्याला पाहायला मिळाला। क्या बेहतरीन कैच लिया है, तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी, सराहना करनी होगी सर। आउट हो गए वहां पर बैटर विहंग 0 पर। नए बैटर है रोहित। मंदार ने वो कैच लिया था, करेक्शन, बट व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। 4 विकेट्स गॉन। पहला 21 पर, दूसरा 22 पर, तीसरा 27 पर, चौथा 27 पर। 21 से 27 तक आते आते 4 विकेटें गिर गई। ऐसा लगा कि ट्रैफिक में साकी नाका से मरोल आते आते जान निकल गई। यहाँ पर 27 पर 4। स्पार्टन्स बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा पेश करते हुए इस बार बैकफुट पर गए, शॉट के लिए जगह बनाई, खेला वहाँ पर मिड विकेट की और रनों की तलाश में रहना होगा हर वक्त। जब अच्छी शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि जो बुनियाद यतीन और अनिकेत ने दी थी उसके ऊपर रनों के भवन का निर्माण होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया है और अब यहाँ पर अच्छी वापसी कर चुकी है स्पार्टन्स मॉन्स्टर बॉयज के सामने। इस बार एक और बेहतर बॉल बल्लेबाज के लिए, वहाँ पर कोई जवाब नहीं था। एक कामयाब ओवर मॉन्टी, पिछले 2 ओवर में कामयाबियाँ लौटी है यहाँ पर स्पार्टन्स के लिए और ये स्पार्टन्स है, ये टनाटन खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनका नाम ही है स्पार्टन्स फाइटर्स।
हमेशा उन्होंने लड़ाई की है। पिछला मैच सर, अगर आज के पहले दिन का जो मैच है ना, वो जो सुपर ओवर रहा है, स्पार्टन्स सुपर ओवर में खेल रहा था और स्पार्टन्स ने ही सुपर ओवर मैच भी जीता है। सैमुअल है ना, वो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और सैमुअल के साथ साथ सारे खिलाड़ी हैं उनको बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। सो दैट्स अ बॉलिंग पावर प्ले। मंदार को अब मौका दिया। मंदार ने एक कैच भी लिया है, इसके पहले ओवर भी किया है और मंदार के ऊपर मतलब कहते हैं ना, दारो मदार है मंदार पर। और मंदार किस तरह से गेंदबाजी करेंगे देखिए। इस वक्त जो बैटर खेल रहे हैं अनिकेत और रोहित। सर, मंदार ने इस पूरी टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की है। और जब आप निरंतरता के साथ गेंदबाजी करते हैं तो आपके ऊपर उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। बहुत स्मूथ बॉलिंग एक्शन। इस बार भी मिड विकेट की ओर से खाली गैप में खेला गया शॉट और पर्दे के ऊपर से जाती हुई गेंद वहां पर 2 रन के लिए। एक अच्छा बल्लेबाज और आम बल्लेबाज में फर्क क्या है? आम बल्लेबाज जो है फील्डर के पास खेलता है, एक अच्छा बल्लेबाज गैप में खेलता है। रिकी पॉन्टिंग को जब पूछा गया तो उसने कहा कि जब लोग बैटिंग करने जाते हैं तो फील्डिंग पोजीशन जो है उनके दिमाग में उसकी एक प्रिंट बना लेते हैं और फिर उन्हें पता होता है फील्डर का है। मैं जब बैटिंग को जाता था रिकी, तो मैं गैप की प्रिंटिंग अपने दिमाग में करता था। दैट्स हाउ यू प्ले लाइक अ लेजेंड। ओ, अब तो ये बहुत खराब गेंद थी, ज़्यादा फ्लाइट थी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया है ऑलमोस्ट साइड स्क्रीन के सामने, लेकिन उसके ऊपर भी यहाँ ज़्यादा रन नहीं बन पाए। बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है रोहित द्वारा। गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की है, लेकिन उनको क्षेत्र रक्षकों का बहुत अनमोल साथ मिला है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है इस मुकाबले में। अगली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया है। रन जो बन रहे थे वो अब वापस अचानक से थोड़े धीमी गति में चल रहे हैं। स्कोर 33 फॉर द लॉस ऑफ 4। मंदार हमेशा बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, उनके पास लेंथ है, लाइन है और खास करके जो स्पिन करते हैं ना, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे। इस बार थोड़ी क्विक बॉल थी, उंगलियों को फेरना जिसको कहते हैं, रोल योर फिंगर्स ऑन द बॉल। आज मोंटी, जब हमने तो एमआरए टेनिस बॉल की भी क्रिकेट देखी हुई है और मुंबई की एक बहुत बड़ी धनवान विरासत भी रही है। स्कोर है इस वक्त 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। वी आर इन ओवर नंबर 5। मंदार थोड़ी धीमी गेंद की, बहुत अच्छी विविधता भरी गेंदबाजी इस वक्त की जा रही है और ये विविधता भरी गेंदबाजी यहाँ पर काम करेगी। लेग बाय का इशारा अंपायर सुशांत मांजरेकर द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 8 रनों की ये साझेदारी 2 बल्लेबाजों के बीच में। प्रारंभिक बल्लेबाज अनिकेत अच्छी पारी खेल रहे हैं इस वक्त सिंगल और डबल्स के जरिए। केवल 3 चौके आए हैं अब तक इस पारी में। टॉस बॉल तान दिया और यहां पर एक और विकेट का पतन निश्चित। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी मंदार की, सफलता अर्जित की मंदार ने। यही है मंदार की खासियत। दीपक ने कैच लिया और गुच्छों में विकेटें जा रही है। पहला 21 पर, फिर 22 पर, 27 और अब यहां पर विकेट गिरा है 35 पर। जो पहले विकेट की भागीदारी थी उसके बाद बल्लेबाजी चरमरा सी गई है और अब यहां पर 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर के बाद 35, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और मोंटी, सबसे अच्छी बात स्पार्टन्स की है कि पिछले 3 ओवर में विकेटें गिरी है निरंतरता के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यतीन और अनिकेत ने जो शुरुआत दी थी, आपने कहा उस शुरुआत के बाद इमारत नहीं बना पाए। 35 फॉर 5। आखिरी ओवर अब करेंगे कुणाल और कुणाल राइट आर्म ओवर। फुल टॉस बॉल दी, बेस बॉल हिट, रॉकेट की तरह बॉल आसमान में और सीधा लैंड करेगी अब सड़क पर और ये 4 रन। अफलातुन टाइमिंग।
39 फॉर द लॉस ऑफ 5। चौका आना चाहिए, चौका और मौका, ये इसके लिए कभी वेट नहीं करना। मौका 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 अब आ गया है। तो हाफ ट्रैकर बॉल, अब ये तो आंख पर रुमाल बांधकर भी ये बड़ा शॉट खेल सकते थे। व्हाट अ शॉट, इट्स अ हॉट शॉट, और अंपायर के इशारे का इंतजार। इट्स गोइंग टू बी अ बाउंड्री, नमकीन शॉट, 4 रन। ऐसे गेंदबाजी तो सर हम प्रैक्टिस में भी नहीं करते। एक बड़ा मैच है सर। कहा जाता है कि प्रैक्टिस लाइक यू नेवर वॉन एंड परफॉर्म लाइक यू नेवर लूज। यहाँ पर जो गेंदबाजी है, लचर गेंदबाजी देखने मिले, जहां पर बेहतरीन गेंदबाजी देखी गई थी, 2 गेंदे बहुत खराब। एक देखिए, लगातार वही लाइन और लेंथ और लगातार वही रिजल्ट। अब ये तो मान लो रोज का काम हो गया है। इस तरह 3 गेंदों में 3 चौके आते हुए यहाँ पर, और क्या बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए रोहित। आपको उस वक्त बहुत बुरा लगता है जब आपके हाथ से निकल जाता है वक्त और आपका बचपन। वक्त निकल जाता है और वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, ऐसा भी कहा गया है बुजुर्गों द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर वक्त बदला है। लगातार 3 गेंदों में 3 चौके कुणाल की गेंदों पर लगाते हुए रोहित। यहाँ पर एक और हिट और रोहित बन गया सुपर हिट। अंपायर के इशारे का इंतजार, एक और चौका, क्या बात है। 4 गेंदों में 4 चौके, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 125 सीसी की बाइक उन्हें मिली तो वो जरूर 4444 नंबर प्लेट के लिए आरटीओ में अप्लाई करेंगे। निश्चित तौर से बॉब विलिस के पास भी जाएंगे। संदीप पाटिल ने 6 गेंदों पर 6 चौके लगाए थे, अब तक 4 गेंदों पर लग गए सर, 2 गेंदे बाकी है। अब ऐसा लग रहा है कि मानो साकीनाका में अटकी हुई गाड़ी जागृति नगर की तरफ तेज भाग रही है, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 के ऊपर चला गया है, 51। तो जो 50 का पार स्कोर हम बात कर रहे थे उसको हासिल किया है पहली पारी में। बिल्कुल घड़ी के पेंडुलम की तरह ये मुकाबला घूम रहा है। पहले मॉन्स्टर बॉयज़, फिर स्पार्टन्स, अब वापस मॉन्स्टर बॉयज़, और जो जनता है वो भी इस तरह के मुकाबले पसंद करती है। बिल्कुल हलवा गेंदे की जा रही है सर। कुणाल के ऊपर दांव खेला था, और ये दांव जो है यहाँ पर थोड़ा सा फंसा हुआ, अपील की गई है। वेलकम सचिन सावंत, मॉन्स्टर बॉयज के सबसे हार्मलेस मॉन्स्टर। सचिन सावंतला बघणं मॉन्टी म्हणजे मला कधी कधी असं वाटतं की अमोल पालेकरला बघणं। लाईट हार्टेड, एकदम काय टेन्शन नाही, गपचूप आपलं काम, असा आपला तिलकनगरचा सचिन सावंत। लेकिन हो सकता है सर इसके आगे पीछे गोलमाल भी हो। और अगर आप मुझे और गोलमाल की बात की तो मैं डेफिनेटली मंगेश आदतराव, सचिन सावंत और सतीश शेट्टी इनका ओपिनियन जरूर लेना चाहूंगा। लेकिन इस वक्त फुल टॉस बॉल और एक और आसान कैच। व्हाट अ फील्डिंग टुडे बाय स्पार्टन्स, एंड दे आर रॉकिंग। रोहित ने एक और बढ़िया कैच ले लिया। कुणाल के लिए आखिरकार एक आश्वासन, इनाम ही क्यों ना हो, एक विकेट जरूर मिला है।
चले रहा फिर कितनी भी मुश्किल हो। ये कमेंट्री का बिल्कुल सफर जारी है। तो इतना ही कहना चाहूंगा हरीश पंड्या सर, मैं आभारी है। मैंने मोंटी डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त तरक्की की है और महाराष्ट्र पुलिस की आप सेवा कर रहे हैं और महाराष्ट्र पुलिस कोरोना के टाइम पे जो उन्होंने काम किया है लाजवाब है और पूरा तिलक नगर मोंटी आपको दुआ दे रहा है और आप करियर में आगे बढ़ें। महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि शांति है तो हमराज है महाराष्ट्र पुलिस, लेकिन दहशत है तो यमराज है महाराष्ट्र पुलिस। तो थैंक यू सो मच महाराष्ट्र पुलिस। मोंटी, दूसरी पारी जब आप शुरू करेंगे आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी इस वक्त स्पार्टन से बल्लेबाजी के विभाग में? सर, स्पार्टन्स में एक बैटर है जो बहुत बढ़िया खेलता है, वो है सैमुअल। सैमुअल को अब खेलना होगा क्योंकि इस मैच में सैमुअल ही एक ही बैटर सर मैंने स्पार्टन से देखा है अब तक पूरे दिन। कल से आज तक स्पार्टन्स के लिए सैमुअल ही खेला है। 19 रन, 17 रन, 18 रन और बाकी की टीम है ना वो 17-18 रन बनाती है। और यहाँ पर तो 50 रनों का आंकड़ा है, एक बड़ा लक्ष्य पार करना है। हालांकि हम हमेशा कहते हैं सर कि कोई लक्ष्य छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। यहाँ पर जो रन्स बनाने हैं कुल मिलाकर 52 रन, तो सैमुअल को पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक खेलना होगा। ओपनर है वो, उन्हें सर फिनिशर बनना होगा। और देखिए आप मॉन्स्टर बॉयज़ का लोगो देखेंगे तो 3 स्टंप है और उसके ऊपर MB लिखा है। तो यहाँ पर मॉन्स्टर बॉयज़ जो है उनको जो MB है बिल्कुल वहाँ पर गेंद रखनी है। अगर स्टंप पर गेंद रखने में कामयाब हो गए, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी जिसको कहा जाता है, तो उनकी बात बनेगी। लेकिन लेट अस नॉट राइट ऑफ स्पार्टन्स बिकॉज जिस तरह से उन्होंने इस मुकाबले में शिद्दत के साथ खेला है उनके लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी रहेगी इस मुकाबले में। स्पार्टन सर जल्दी हार मानने वाली टीम नहीं है। आज सुपर ओवर भी हमने उस स्पार्टन की ओर से ही देखा है। अंतिम गेंद पर सर एक गेंद पर 1 रन चाहिए था और वहाँ पर कैच लिया गया, अफलातून कैच लिया गया, मैच लिया गया। आज भी अगर आप मॉन्स्टर बॉयज़ को देखें तो मैंने जो मॉन्स्टर बॉयज़ के 2 मैचेस देखे हैं 35 रन बनाते हुए भी वो लड़खड़ा गए थे। आज भी जो 4 गेंदें खराब आई और 4 गेंदों पर जो सर 4 लगे हैं, अगर आप उसे निकाल दो तो इतना बड़ा स्कोर नहीं था मॉन्स्टर का। एक मुनाफा, एक फ़ायदा देखा है। एक गेंदबाज आया और लच्चर गेंदबाजी की। बिल्कुल शालेय जीवन में भी सर हम ऐसी गेंदबाजी नहीं करते। एक बड़ी टूर्नामेंट में मैंने खराब गेंदबाजी देखी और जिसकी बदौलत सर ये रन बने हैं। नहीं, और 4 बॉल में 4 चौके बनाकर मुझे तो ऐसा लग रहा है बल्लेबाज अमर हो गए, क्योंकि ये एक अलग रिकॉर्ड है रोहित का। मुंबई का रोहित भले न चला हो लेकिन तिलक नगर का रोहित चल रहा है और ये सुपर हिट भी हो गया है। आज इस पूरी टूर्नामेंट में सर बहुत सारे रोहित हमने देखे हैं। इससे पहले भी एक रोहित थे जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, रोहित हीरे, जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, बैटिंग भी कर रहे थे। लेकिन अब उनकी जो सफ़र यात्रा है वो समाप्त हो चुकी है। आइए चलते हैं फिर से एक बार हरीश पंड्या जी के साथ। तो दिस इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल मैच। यहाँ पर एक अच्छी हाइट के साथ बॉलिंग की शुरुआत करने जा रहे ऋषिकेश और बैटर है पद्मनाभ और सैमुअल। पद्मनाभ लेफ्टी है, लेफ्टी राइटी बाई दाई जोड़ी, और जो स्टांस है उनका यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और अपने टीम के लिए 52 रन बनाने के लिए वो तैयार हैं। जबकि बॉलिंग की शुरुआत यहाँ पर पहली गेंद जड़ में आती हुई ऋषिकेश की, बिल्कुल सही गेंद, स्टंप टू स्टंप बॉल, और 1 रन से शुरुआत करते हुए सावधानी भरी शुरुआत, लेकिन शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। स्कोर 1 रन से अब शुरू हुआ है। मैच जीतने के लिए 52 रनों का लक्ष्य दिया गया है 36 गेंदों में, और गेंदों और रनों के बीच में जो 16 का फ़र्क है उसको भरने के लिए मेरे ख्याल से 3 या 4 चौके लग जाते हैं तो काम हो जाएगा। लेकिन इसको मैदान के ऊपर करते समय बल्लेबाज के धैर्य की भी आज परीक्षा रहेगी। सर बहुत अच्छा कहा आपने कि शुरुआत होना बहुत बेहद ज़रूरी है। मैं हर हमेशा कहता हूँ कि सर शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपको एक अच्छी शुरुआत करने की ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऋषिकेश फील्डिंग को सजाते हुए 4 खिलाड़ियों को अगर देखें तो एक छोटी छतरी का आकार बन रहा है, लाइक एन अम्ब्रेला विद इन द रिंग।
एक पॉइंट है, कवर, और दो खिलाड़ी देखिए एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ बाजू बाजू में और एक लॉन्ग ऑफ। टैप करते हुए खेला, जोखिम भरा रन है, डायरेक्ट हिट और आउट। क्या जबरदस्त काम किया है मॉन्स्टर बॉयज ने यहाँ पर। स्पार्टन्स का पहला विकेट, विकेट कीपर की स्फूर्ति और चपलता की दाद। यहाँ परचम लहराना बहुत जरूरी है। आज भी सीमा पर हमारे सैनिक परचम लहरा रहे हैं भारत माता का, और उनको भी सलाम देना चाहेंगे आज के इस प्रतियोगिता के माध्यम से। ऋषिकेश बॉलिंग करेंगे रोहित को। बहुत अच्छा नज़ाकत के साथ खेला था, कुछ समय बॉल हवा में रही, लेकिन इसके पहले फील्ड होती, एक रन को पूरा करते हुए रोहित, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2। एक अच्छा अपिश ड्राइव यहाँ पर खेला गया, लेकिन अगर हम पिछले रन जो लिया गया हरी जी बात करेंगे सर, क्या वो रन था? सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर पद्मनाभ जो आउट हुए वो मना भी कर सकते थे। जी हाँ, और उनके नाम में ही मना है, वो कर सकते थे। रनों की ज़रूरत और रनों का लालच, इसका फ़र्क पहचानना ज़रूरी था। यहाँ पर कलाइयों से मोड़ दिया है इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, जोखिम भरा रन, लेकिन आखिरकार पहुंच गए थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। फील्डिंग के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास यहाँ पर स्पार्टन्स द्वारा। वेस्ट इंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया 1975 में जो फाइनल मैच खेला गया था सर, ऑस्ट्रेलिया जीत सकती थी, 5 खिलाड़ी रन आउट हुए थे। यहाँ पर पहला खिलाड़ी रन आउट हुआ है, एक अच्छा प्लेयर पैवेलियन में पहुंच गया है, और इसका जो डायरेक्ट असर है वो 1 को 2 में कन्वर्ट करते समय देखा जाएगा, क्योंकि 1 बनाकर आउट हुए थे। स्कोर है 3, 49 रन और चाहिए। ओवर चलता हुआ पहला, टैप करते हुए खेला है, 1 रन और मिल जाएगा। मोंटी, इस वक्त स्पार्टन्स टीम जो है कोई भी डॉट बॉल यानी कि बिंदी गेंद नहीं खेलना चाहेंगे। ये वो मैदान है जिसमें रन बन सकते हैं, रनों की तलाश में गैप में खेलना होगा, और अगर कोई कमज़ोर गेंद आती है तो फिर उसको मैदान के बाहर भेजना होगा। निश्चित तौर से सर, हमने पिछले मैच में देखा 20 रन बनते हुए नजर आए आखिरी ओवर में। आप में वो क्षमता होनी चाहिए, वो काबिलियत होनी चाहिए, वो हुनर होना चाहिए, वो प्रतिभा होनी चाहिए। आपको खेलना है, जद्दोजहद करना है, मुझे जीतना है, बस वो किलिंग इंस्टिक्ट आप में होना चाहिए सर। ऋषिकेश की अगली गेंद, और बहुत बढ़िया गेंद थी, देखिए बिल्कुल जड़ में आती हुई, विकेट टू विकेट। सीमित ओवरों के क्रिकेट में ये गेंद बहुत असरकारक साबित हुई है। ऋषिकेश का ओवर समाप्त होता हुआ 1 ओवर के बाद स्कोर है 4, जबकि पहली पारी में पहले ओवर में स्कोर था 6। फर्क सिर्फ इतना है मोंटी के यहाँ पर दूसरी पारी में 1 विकेट गिरा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल लाइन और लेंथ के साथ एक्यूरेसी। मैं हमेशा कहता हूं सर, सैक होना चाहिए एक गेंदबाज के पास, स्पीड, एक्यूरेसी और कंट्रोल। यहां पर हमने एक्यूरेसी देखी, कंट्रोल देखा। एक ऐसा बल्लेबाज सैमुअल जो गेंद को हवा में मारता है, आकाश में भेज देता है, 4 रन पार करता है, उसे खामोश रखा। और हमारे दर्शक देखिए कहाँ कहाँ से मैच देख रहे हैं। बिल्कुल आप टेरेस के ऊपर से, टेरेस व्यू, एरियल व्यू वहाँ पर भाई साहब ले रहे हैं। बस अपना ख्याल रखें। बहुत अच्छी व्यूअरशिप यहाँ पर। तिलक नगर की एक खास बात है, तिलक नगर ने एक से बढ़कर एक प्लेयर्स दिए, उसके बारे में भी मोंटी हम थोड़ा टच बेस करेंगे। आज नरेश सावंत से लेके, रमेश शर्मा से लेके, संतोष साटिलकर से लेके, सतीश शेट्टी से लेके, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। आज कुरपा, उनकी भी याद हम निकालेंगे। व्हाट अ टीम इट वाज। और सह्याद्री क्रीड़ा मंडल, इनकी भी याद आ रही है आज। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ
ओवरआर्म क्रिकेट, अजित पुत्रन represented, शैलू मिश्रा, सूरज, प्रवीण, फुल टॉस बॉल और यहां पर हाथ में ताली मारकर गेंद गिर गई। मोंटी थोड़ा डिफिकल्ट चांस था, लेकिन टूर्नामेंट के आखिरी दिन इस तरह के कैच होना लाजमी है। निश्चित तौर से एक अच्छा प्रयास किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रयास, वो हमें देखने मिला है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पीछे थे, और भी थोड़ा जंप का जो टाइमिंग था वो थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा रहा सर। प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। और इस वक्त पद्मनाभ आउट होने के बाद स्ट्राइक पर मेरे ख्याल से सैम्यूल के वो, अगर हम गेंदबाजी के उनके आंकड़े को देखें तो 1 over 10 runs एंड 2 wickets। 12 गेंद करने मिले, उसमें आप 2 विकेट लें, ये एक अच्छा पराक्रम कहा जाएगा। इस बीच ये गेंद पंकज की विकेटों के सामने खेलते हुए अभी भी जो है, देखो रुक जाओ, इस तरह का वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट। एक सूझबूझ के साथ सर सैमुअल खेल रहे हैं। हालांकि सैमुअल का जो खेलने का रवैया है वो हर हमेशा हमने देखा है, वो विस्फोटक खेलते हैं, चार्ज करते हैं, कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, गेंद पर आते हैं, चाबुक खेलते हैं, लेकिन इस वक्त अपने आप को, खुद को खामोश रखा है। पंकज की गेंद इस बार फिर से साइड आउट खेला है और यहां पर विकेट गिरना था। इस बार कोई गलती नहीं होगी और यहां पर स्पार्टन्स के खेमे में सन्नाटा। इनसाइड आउट शॉट खेलना एक अच्छी बात है, लेकिन वहां पर राइट मैन एट द राइट टाइम इन द राइट पोजीशन टू डू द राइट जॉब। सर कभी कभी जो शॉट आपको रन्स देता है वही शॉट कभी कभी आपका विकेट भी लेता है। विहंग ने कैच लिया। अब नए बैटर है मंदार पर ही है दारोमदार। कई बार हम रिक्शा के पीछे पढ़ते हैं दम मदार बेड़ा पार, यहां पर अब दम लगाएगा अगर मंदार तो हो जाएगा बेड़ा पार। मंदार गेंदबाजी करते वक्त बिल्कुल दरवाजे बंद कर रहे थे, द्वार बंद कर रहे थे। अब यहाँ पर उन्हें रनों का द्वार है जो खोलना होगा, अंबार लगाना होगा, आकाश को छूना होगा, 4 रन प्राप्त करने होंगे। हर वक्त दबाव रहेगा दोनों टीमों के ऊपर, क्योंकि ये टूर्नामेंट अब आखिरी दिन पर आ गया है और यहाँ पर गलतियों के लिए कोई अवकाश नहीं होगा। पंकज इस बार बढ़िया ग्राउंड स्ट्रोक आते ही मंदार अपने आने का ऐलान करते हुए एक नफासत भरे शॉट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है 7 पर। सर आपके बिल्कुल दाहिनी बगल में स्वप्निल बैठा है, आपका बहुत बड़ा फैन है, हम उसे वड़ा कहते हैं और आज सर उसका बर्थडे है। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन स्वप्निल मित्रा। लोग भले आपको वड़ा कहे, लेकिन वड़ा के बिना मुंबई अधूरा है, आपको तो पता है। हर मुंबई कर एक बार तो खा ही लेता है रास्ते में, और न कद बड़ा न पद बड़ा, आपला वड़ा सबसे बड़ा। इस बार स्क्वायर कट, क्या इसको कहते हैं? देखिए टाइमिंग, क्या उत्कृष्ट टाइमिंग दिखाते हुए, भले 1 रन मिला लेकिन वो इंटेंट नजर आ रहा है जीत का। और स्वप्निल भाई आज मतलब मैं कसम से कहता हूं कि अगर स्वयं रोजगार स्कीम के अंडर महाराष्ट्र शासन अगर मुझे परमिशन देता है तो मेरे वड़ा पाव सेंटर का नाम होगा स्वप्निल वड़ा पाव सेंटर। हाँ, अब ये तो मुझे पता ही नहीं था, आपला वड़ा आपला पाव। इस बार बहुत अच्छा क्लोज टू द बॉडी पुल कर दिया है, गैप में जाती हुई गेंद और जॉगिंग ट्रैक पर लैंड होती हुई 4 रन। एक खूबसूरत टाइमिंग भरा ये शॉट और ये चौका थोड़ा सा प्रेशर को अब रिलीज करेगा। बहुत बार सर बंडा बॉयज के महमूद को मैंने इस तरह से खेलते हुए देखा है। महमूद भाई को ये इस तरह से गेंद मिलती थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लेग स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाते थे और बहुत खूबसूरती के साथ बेबी हुक करते थे। महमूद भाई की याद दिलाता हुआ ये शॉट सैमुअल का, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। रन संख्या हो चुकी है 12। बहुत अच्छे 12 रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटों के नुकसान पर। पहली पारी में 2 ओवर के बाद स्कोर था 17, कोई विकेट नहीं गिरा था। ये वो समय था जब यतीन और अनिकेत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी पारी में अगर देखें तो 2 ओवर में 2 विकेटें गिरी और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ओवर में 1-1 विकेट गिरा है।
किंतु परंतु यदि अगर मगर काश नहीं करते, किंतु परंतु यदि अगर मगर काश नहीं करते और कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते। यहाँ पर कर गुजरना है सर, जाना होगा बड़े शॉट के पास सैमुअल को। सैमुअल को डेफिनेटली एक परिपक्व पारी खेलनी होगी। टीम की ज़रूरत क्या है और गेंदबाजी क्या है, मेरिट पर खेलना होगा गेंदों को। अगर वो थोड़ा सा अपनी बल्लेबाजी में ठहराव ला पाए तो मेरे ख्याल से ये मैच मुश्किल नहीं है। चेजेबल स्कोर है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ड्राइव कर दिया, ओवर पिच बॉल थी, गेंद ओहो बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर थोड़ा आईपीएल स्टाइल में रोकने का प्रयास और 2 रन। वीडियोस क्या करते हैं, वीडियोस आपको प्रोत्साहित करते हैं और पर्दे के ऊपर से उन्होंने छलांग लगा दी और 2 रन वहाँ पर। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 14 पर पहुँचा है। रोहित की शुरुआत हुई है यहाँ पर गेंदबाजी में। इस बार भी बेहतर बॉल थी। देखिए बड़ा स्ट्रोक नहीं मारने दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है मॉन्स्टर बॉयज़ के लिए कि चौका हम नहीं लगाने देंगे। 1-2 जरूर लीजिए, 1-2 आपको अलाउड है, लेकिन 4 के लिए नो एंट्री। एक बहुत अच्छा क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट दोनों टीमों के बीच सर खेला जा रहा है। नहीं, और अच्छा क्रिकेट हो, यही नवदुर्गा चषक की पहचान है, क्योंकि नवदुर्गा मित्र मंडल का ये लगातार प्रयास रहा है। देखिए आज कॉलोनी के टूर्नामेंट में इतना 125 सीसी का मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक कौन देता है, वेरी रेयर इन मुंबई। बट नवदुर्गा मित्र मंडल और हमारे नंदू भाई और उनके तमाम जो कार्यकर्ता है, मैं वाकई में उनको मुबारकबाद दूंगा कि आपने कॉलोनी क्रिकेट को बढ़ावा दिया है और आपका देखकर और कई कॉलोनियाँ और नगर अब आने वाले दिनों में इस तरह का लीग आयोजित करेंगे। बहुत खराब गेंद थी, धीमी भी थी और कोई टर्न भी नहीं था और उस बॉल को खेलना बहुत आसान रहा था। वहां पर 2 रन का स्कोरिंग शॉट। बिल्कुल एक योजना लेकर, मन में लेकर चल रहे बल्लेबाज सैमुअल। सैमुअल सर जब चलते थे मैदान पर तो मैं हर हमेशा कहता था कि ये जो बल्लेबाज है जब ये चलता है तो ज़माना मचल जाता है, ये रुकता है तो तूफान भी ठहर जाता है। इन्हें बदलने की कोशिश ना करना, अगर ये बदल गए तो फिर इतिहास भी बदल जाता है। इतिहास को बदलना होगा, सैमुअल को खेलना होगा। इस बार सबमरीन बॉल नीचे रहती हुई थोड़ी तेज भी आई और बराबर खेल नहीं पाए थे लेग बाय अंपायर द्वारा और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 18 रनों पर पहुंचा है। स्कोर 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दूसरा विकेट गिरा तब स्कोर था 6। 12 रन की पार्टनरशिप है और ये पार्टनरशिप यहाँ पर मेरे ख्याल से निर्णायक रहेगी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज इस वक्त उनके आधार स्तंभ है। इस बार लेग टाइम की लाइन थी और लेग स्टंप की लाइन पर निश्चित तौर से ये गेंद डाउन द लेग जा रही थी और अपील किया जा रहा है और ये एक स्ट्रैटेजी है काजल, जो बिल्कुल अंपायर पर भी दबाव बनाए रखे। एक अच्छा मैच आप सभी के सामने संपन्न हो रहा है। सुंदर नवदुर्गा चषक 2023 दिवस रात्र टेनिस बॉल और आम क्रिकेट प्रतियोगिता आप सभी के सामने चल रही है और इस वक्त जो मैच खेला जा रहा है स्पार्टन्स बनाम मॉन्स्टर बॉयज। ये गेंद लो फुल टॉस ड्राइव करना चाहते थे ऑन साइड पर और देखिए गेंद 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 अब लीड जरूर है, इंतजार करना होगा। बहुत ही जबरदस्त पर्दे के बाजू में खतरों का खिलाड़ी था। मतलब पर्दे को मुझे छूना भी नहीं है, कैच को भी लेना है, बॉडी बैलेंस को भी रखना है। ऐसे करतब तो सर्कस में देखने मिलते हैं भाई, क्रिकेट के मैदान में बहुत कम मिलते हैं और वो करतब यहाँ पर कर दिया है। क्वालिटी कैच सर हमें देखने मिला है। कौन सो स्कोर नाउ स्टिल रिमेनिंग एट 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 12 रन की पार्टनरशिप और आउट हो गए मंदार। मंदार ने आउट होने से पहले 4 रन बनाए।
प्रेशर अब बना है। सर अभी अपने जो गियर्स है उन्हें बदलना होगा। सैमुअल जो बिल्कुल फर्स्ट गियर में अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, अब उन्हें टॉप गियर में आना होगा। अब तक उन्होंने खामोशी के साथ क्रिकेट खेला है। सबसे अच्छी बात है जो विकेटों का पतन हो रहा था काजल, उसे रोका है। वो बिल्कुल अंगद की तरह अब मैदान पर डटे हुए हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर में स्कोर हो चुका है 18 और अब आने वाले 3 ओवर्स में चाहिए मैच को जीतने के लिए 34। इक्वेशन थोड़ा सा अब मुश्किल होता हुआ, लेकिन जिंदगी में आसानी क्या है? सर मैं हमेशा कहता हूं कि मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में। तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब तेरे बदल जाएंगे हकीकत में। तू जरा दिल से कोशिश तो कर। तो 18 गेंदों में 34 की जरूरत है। नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर पंकज द्वारा। पंकज की गेंद इस बार मिडिल स्टंप पर आती हुई खेलना चाहते थे। वाइडिश स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाती हुई 1 रन और मिलता हुआ, यानी कि अब 17 गेंदें बची और मैच जीतने के लिए रन चाहिए। 33-17 चेंडू, 33 दावा, 17 बॉल्स, 33 टू विन। एक बहुत बड़ा मैच आप सभी के सामने संपन्न हो रहा है। स्पार्टन्स बनाम मॉन्स्टर बॉयज। 3 दिन से चल रहे इस क्रिकेट के महाकुंभ में आप सभी ने इसका आनंद लिया है और इस वक्त मॉन्स्टर बॉयज ने देखिए एक अलग फील्डिंग की जमावट दिखाई दे रही है। समथिंग वेरी यूनिक एंड अनयूजुअल। पंकज, ओ क्या गेंद थी, स्नॉटर, अनप्लेएबल बॉल। इस तरह की गेंदें जब बॉलर करता है, युवा खिलाड़ी है, जोश है, होश है और यहाँ पर बल्लेबाज को रोकने का एक मादा लेकर मैदान में उतरा हुआ है पंकज। एक स्लिप लगाई गई है, एक सिली पॉइंट है, एक सिली मिड ऑफ अप कर दिया गया है, एक पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है। ऑफ साइड की ये प्रिडोमिनेंट फील्डिंग और यहाँ पर अब जाकर थोड़ा सा देखिए चेंजेस कर दिया है। सो विकेट कीपर अपने आप को आगे ले आए। फुल टॉस बॉल, यहाँ पर कैच हो सकती थी, टपा खाती हुई बॉल, लेकिन बाहर नहीं जाने दिया है। अच्छी बात है, रनों की बचत और उसकी हो रही है टीम को मदद। बिल्कुल सर, आपने वो गेंद रोकते वक्त देखा, मैंने जो देखा मुझे बिल्कुल जॉर्डन याद आए बास्केटबॉल में जब डंक मारते हैं, उसी तरह से यहाँ पर गेंद रोकते वक्त 23 नंबर टी शर्ट पहनकर जॉर्डन ने गेंद रोकी है। क्या क्या टीम हुआ करती थी शिकागो बुल्स। स्कॉटी पिपेन, डेनिस रॉडमैन, मैजिक जॉनसन, माइकल जॉर्डन। वाओ। इस बार स्ट्रेट ड्राइव, ये वो शॉट है जहां पर कोई फील्डिंग पोजीशन नहीं है। ये अलग बात है कि वहां पर समय पर पहुंचकर गेंद को रोका गया था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 22 पर, यानी कि अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। 30 मोर टू विन। 14 गेंदों का खेल शेष है। 14 गेंदे 30 रन। रिक्वायर्ड रन रेट जो है ये 12 के ऊपर चला गया है और उसे नीचे लाने का प्रयास करना होगा इन दो बल्लेबाजों को। इस बार हरकत ली, हरकत में ही बरकत है। वाइडिश मिड विकेट के सर के ऊपर से वहां 2 रन। सैमुअल ने अपने हाथ खोलने शुरू किए हैं। बेहतरीन। पुस्तक खोला, हल्ला बोला, भेज दिया गेंद बाहर गोला। ढाका का मलमल और ढाका का मलमल और स्पार्टन्स का सैमुअल, दोनों का जवाब नहीं। एक्सेलेंट डिस्प्ले ऑफ द कैरेक्टर, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। यू गॉट टू कीप प्लेइंग। मधुमक्खी जिस तरह अपने छत्ते में शहद को इकट्ठा करती है, उस तरह बल्लेबाजी करनी होगी। छोड़ दिया और वाइड दिया जाएगा अंपायर सतीश कुरूप द्वारा। बहुत ही सीनियर अंपायर्स हमारे नवदुर्गा चषक के लिए हमें मिले हैं। ये हमारे लिए बड़े फख्र और इजाज़ की बात है। सुशांत मांजरेकर, सतीश कुरूप एंड अजित पुत्रन एंड रमाकांत पवार। 4 गुड अंपायर्स, 4 एक्सेलेंट क्रिकेटर्स। इस बार बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, गेंद को धकेला था वहां पर और वो छोटा पपी भी बॉल को अपने पास लेना चाह रहा था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पर पहुंचा है, यानी कि अब 26 और चाहिए। 12 गेंदों में 28 रन और चाहिए।
26, 12 balls and 26 to win. 12-26 रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ऊपर है. सो नवदुर्गा कप में अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है. 12 बॉल में 26 जो रन उन्होंने 4 ओवर में बनाया वो 2 ओवर में बनाने हैं. लेकिन जो हम बात कर रहे थे आसानी की, आसान कुछ नहीं होता और अपने मुकद्दर को, अपने मुस्तकबिल को खुद लिखना पड़ता है. कोई आकर आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, आपको खुद का भविष्य खुद निर्माण. आज मुझे सद्गुरु वामनराव पै की वो बात याद आ रही है, तूच आहे तुझा जीवनाचा शिल्पकार. सर यही पर वो 4 चौके लगे हैं ना, वो काम कर रहे हैं. और यहाँ पर देखिए, अगर विपक्षी टीम ने मारे हैं तो हमें भी मारने होंगे, क्योंकि हिसाब किताब बराबर होगा. अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है, एवरी डेबिट एज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. लेफ्ट आर्म राउंड और यहां पर लपेट लिया. जिस तरह ढाबे पे बावर्ची चिकन को लपेटता है, ये लपेटा शॉट और 4 रन. मैं भला क्यों हार मान लूं, खेल रहा है सैमुअल. हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं. गीत लिखना होगा. और अब यहाँ पर छोटा पप्पी आ गया. अब ये पप्पी वहां से कब हिलेगा पता है? इसको गाना सुनाना पड़ेगा. पप्पी दे पप्पी दे पप्पी दे पप्पी दे पारोला. वो सुनेगा तो पप्पी बाहर जाएगा. हाँ, धीमी गेंद थी, इस बार हुक कर दिया है. बैकेट ऑफ स्क्वायर. देखना होगा अंपायर के इशारे का इंतजार. और इस बार 2 रन. सबसे बड़ी बात है मोंटी, यहाँ पर रन बन रहे हैं और चेज जो है बराबर चल रहा है, पीछा बराबर कर रही है यहाँ पर स्पार्टन्स. अब गेंदें बची है 10 और रन चाहिए 20. एक अच्छी बात भी है सर, जिंदगी में आपके पास एक डिग्निटी चाहिए और एक दूसरी बात है सर, पोजीशन चाहिए. सैमुअल बहुत जल्दी पोजीशन में आते हैं, गेंद को बढ़िया रीड करते हैं और अपने पसंदीदा इलाके में खेल रहे हैं. सुंदर खेल रहे हैं सैमुअल. बॉल के लेंथ को पिक करना एक कला है. यू गॉट टू पिक द लेंथ ऑफ द बॉल एज अर्ली एज पॉसिबल. और जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी क्रिकेटर हुए, वो गेंद के लेंथ को बहुत अच्छा पहचान लेते थे. और उसमें मेरे 2 बहुत फेवरेट बल्लेबाज रहे, एडम गिलक्रिस्ट and Sachin Tendulkar. They both were successful only because they were able to pick the length of the ball very early. और अलग बात है कि दोनों ओपनर्स भी थे. इस बार मिस टाइम जरूर हुआ है, विकेट कीपर के पास सुनहरा अवसर और यहां पर विकेट समाप्त होता हुआ. बड़ा विकेट, मैच जिताने वाला विकेट यहां पर ले लिया गया. ऐसा हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. अब गेंदें बची है 9 और रन चाहिए 20. रिक्वायर्ड रन रेट अब ऊपर जाता हुआ. नए बैटर है साहिल. स्पार्टन्स टीम के अब आ चुके हैं कुणाल. दिया है तो वसूल करना ही होगा और वसूली करो तो ऐसी करो कि पठानी वसूली. पठान भाई भी बोले माशाअल्लाह क्या वसूली किया. तो कुणाल को अब रन वसूल करने होंगे. बट 9 बॉल 20 रिक्वायर्ड रन रेट. मोंटी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जिस तरह पिछले 10 साल में तिलक नगर में प्रॉपर्टी के भाव ऊपर गए. सर मुझे एक बात यहाँ पर बोलनी है. भगवान जरा आप पर जब रूठ जाता है तो आपको वो बदसूरती देता है, आपकी किस्मत फूटी हुई देता है, आपको दोस्त कमीने देता है
और निश्चित तौर से रिश्तेदार है ना वो ताने देने वाले देता है, लेकिन आपके पास काबिलियत है, आपके पास प्रतिभा है, तो फिर आप अब्राहम लिंकन बन सकते हो। आपको करना है सर, अंतिम गेंद तक लड़ना है। भाई यू गॉट टू फाइट इट आउट, फाइट टू फिनिश जिसको कहा जाता है। गेम को स्टार्ट करना एक कला है, लेकिन गेम को फिनिश करना एक बहुत बड़े खिलाड़ी की निशानी है, और कुणाल उसके लिए तैयार है। 9 बॉल्स एंड 20 टू विन। यहाँ पर रोहित की अगली गेंद, ड्राइव कर दिया, अपने फॉलो थ्रू में रोका, थ्रो किया। 8 बॉल्स एंड 20 टू विन। रोहित को पता है 20 इज प्लेंटी, और बिल्कुल शिद्दत के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछली 2 गेंदें बिंदी रही है, एक में विकेट और एक में कोई रन नहीं। तारीख की दीवार पर उसी का नाम गड़ा होता है जिसका आगाज नहीं सर, अंजाम बड़ा होता है। अंजाम बड़ा देना होगा। इस बार पटकी हुई गेंद थी और उसे जाने दिया था। अब यह सही निर्णय था या नहीं, ये तो वक्त बताएगा कुणाल, लेकिन थोड़ा समय ले रहे हैं। अब एक गेंद शेष है इस ओवर की, यानी कि 7 गेंदें बची है और मुकाबला जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। 7 बॉल्स एंड 20 रन्स टू विन। वाइड बॉल, 7 गेंदे 19 रन, 7 चेंडू 19 धावा। 7 बॉल्स 19 टू विन। सैमुअल बाद होने के बाद ना टीम खाक हो गई है, राख हो गई है। उठना होगा, फिनिक्स बनना होगा। क्रीज के कोने से इस बार फुल टॉस बॉल दी, तान दिया आसमान में, और एक आसान कैच हो गया है। ना ऊंचाई मिली, ना दूरी तय कर पाए, और यहां पर कुणाल अपना विकेट तोहफे में दे आए। त्या तिन्ही कॅप्टननी आमच्या मंचाजवळ येऊन थांबायचं है। ये मैच खत्म होने के बाद सेमीफाइनल का ड्रॉ होगा चिट के जरिए, और इसलिए जो 3 कैप्टन सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं उनको यहाँ हमारे मुख्य स्टेज के पास आना बहुत जरूरी है। मॉन्स्टर बॉयज साई आ चुके हैं। अब साई, क्या नाम है। फुलात फूल जाईचे, जगात प्रेम आईचे, आणि स्मरण करावे तर साईचे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ क्रुशियल गेम। जस्ट 19 रन्स टू विन ऑफ 6 बॉल्स। साईनाथ स्ट्राइक पर है बैटर रोहित। दीपक, करेक्शन दीपक। 6 बॉल 19। देखिए ये मैदान पर 3 6 लगना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। 2 कदम आगे आकर खेला। अब 5 गेंदे 18 रन, 5 चेंडू 18 दावा। 5 बॉल्स 18 टू विन। स्पार्टन्स को चाहिए मॉन्स्टर बॉयज यहाँ पर बताते हुए कि हमारी बल्लेबाजी अच्छी थी, हमारी गेंदबाजी अच्छी है, हमारी विकेट कीपिंग अच्छी है, हमारी कैप्टनशिप अच्छी है। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों विभाग में अपने ऑपोजिशन को उन्होंने मात दी है। ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी कोशिश जरूर रही, लेकिन वो 4 बॉल में जो 4 चौके लगे उसने वहां पर मौका बना दिया, और अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए तैयार। एक और धीमी गेंद यहाँ पर साईनाथ, जो तजुर्बा है उसको दिखाते हुए। तजुर्बा जब आता है तो बहुत कुछ आपको दे जाता है। साईनाथ की एक बेहतरीन गेंद। सो अब 4 गेंदें बची है, और यहाँ पर परिस्थितियां विपरीत। एक और धीमी गेंद। अब ये तो स्लो पॉइजन था, बिल्कुल धीमी। इससे धीमा क्या हो सकता है मोंटी? आसित सेन के डायलॉग। मोहिंदर अमरनाथ का दौड़ना, दिलीप दोषी की गेंद का फेंकना। बहुत स्लो बॉलिंग। वाह, साईनाथ ये मैच को लगभग जिता दिया ऐसा हम कह रहे हैं। इस बार उंगलियों को फेरा, अपील और लेग बाय। तो
लेकिन मॉन्स्टर बॉयज़ को मानना होगा, सचिन सावंत, इनको भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे. व्हाट अ विक्ट्री इट इज़ गोइंग टू बी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल. अन्य 3 टीमों के कैप्टन आपको तुरंत हमारे मुख्य मंच पर हाजिर होना है. सेमीफाइनल के ड्रॉ होंगे और फिर सेमीफाइनल की शुरुआत होगी. इस बार हाफ ट्रैकर बॉल दी, पुल कर दिया है. कैच इस वक्त न भी हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि विजय की मोहर लग चुकी है. और अब यहाँ पर 2 रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 पर पहुंचा है, यानी कि 15 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए. और 50 जो है पर्याप्त है और वो 50 के करिश्माई नंबर को छुआ था. 52 वाज द टारगेट. आड़े बल्ले से खेल दिया है और 1 रन पूरा हुआ, दूसरा भी ले लेंगे. हार के फर्क को कम करने का प्रयास, लेकिन हार जो है अटल है. और यहाँ पर एक भव्य विजय हासिल करते हुए 12 रन से ये मुकाबले को जीत लिया और सेमीफाइनल में जगह बना ली है मॉन्स्टर बॉयज ने. वेलकम मित्रा संतोष बाबू. So we'll just wait and watch for some time. Good job umpire Satish Kurup and Sushant Manjrekar.